Hello students, welcome to online English class. In today's class, I am going to discuss about some examples which are in forms of direct speech. I mean, आज कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ आपके सामने रखे हैं जो डायरेक्ट स्पीच के हैं और इन डायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल्स को, इन सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ रखे हैं और वो सारे एग्जांपल्स जो हैं वो ज़्यादातर मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के रखे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? जैसा प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इनडायरेक्ट स्पीच एक ऐसा स्पीच होता है जहाँ स्पीकर के द्वारा कही हुई कन्वर्सेशन को, स्पीकर या सब्जेक्ट के द्वारा कही हुई बात को किसी थर्ड पर्सन के द्वारा अपनी खुद की लैंग्वेज में एज इट इज़ टेंस बदल कर, प्रोनाउन बदल कर के रख देना, उसे हम उस प्रोसेस को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी स्पीकर की जो स्टेटमेंट है, स्पीकर की कही हुई बात को अपनी खुद की लैंग्वेज में बनाना, हमारी अपनी स्वयं की लैंग्वेज में जो हम बनाएंगे उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मीनिंग चेंज नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ हम टेंस चेंज करेंगे। तो रूल्स हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। आज जो हम मेनली बात करने वाले हैं वो एग्जांपल्स की बात करने वाले हैं, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके कि किस तरह के सेंटेंसेज आते हैं और किस तरह से उन सेंटेंसेज का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है। तो जो ओरिजिनल वे है इनडायरेक्ट स्पीच का, कि जो आप सीखें या आपको पता होना चाहिए, तो वो यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेज के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। जैसा आप देख पा रहे हैं, पहला सेंटेंस जो है उसमें मैंने लिखा है अंकित सेड टू ममता। अंकित स्पीकर है, ये लिसनर है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अंकित सेड टू ममता, आई हैव कलेक्टेड सेवरल कॉइन्स। ये एक सेंटेंस है। अब हमें क्या करना है कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। डायरेक्ट तो ऑलरेडी ये दिख ही रहा है आपको कि ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि ये स्पीकर की बात को एज इट इज़ रख रहा है। स्पीकर ने, राइटर ने क्या कहा है या सब्जेक्ट ने क्या बोला है? तो सब्जेक्ट ने ममता से कहा आई हैव कलेक्टेड सेवरल कॉइन्स, कि मैंने कई सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं या मैंने कई सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में है और ये जबकि पास्ट में है। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप देखें, अंकित सेड टू को हम चेंज कर देंगे। तो जैसा मैंने बताया, आगे का सेंटेंस अगर अफर्मेटिव या नेगेटिव होता है तो हम सेड टू को चेंज कर देते हैं किसमें? टोल्ड में। टोल्ड के बाद हम ऑब्जेक्ट रख देंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ममता, तो आप ऐसा कैसा नाम रख देंगे। फिर हम इस कोमा को हटाएंगे, तो कोमा को हटाने के लिए हम दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कनेक्टिव यूज़ करेंगे। तो वो कंजक्शन कनेक्टिव जो है वो दैट होता है। जैसा आप जानते हैं कि अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस आगे है तो हम कनेक्टिव दैट ही यूज़ करेंगे। ऐसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। तो जैसा आप देख रहे हैं, अंकित टोल्ड ममता दैट। अब सब्जेक्ट इस सेंटेंस का है आई, हेल्पिंग वर्ब हैव, कलेक्टेड। हमें समझ में आ रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे रखा है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन में फर्स्ट सेकंड पर्सन चेंज हो जाते हैं। जैसा प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सिंपली ऐसे समझाया था कि फर्स्ट पर्सन अगर होता है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। इसका मतलब है कि आई फर्स्ट पर्सन होता है और ये आई किसके लिए आया है? अंकित के लिए आया है। तो आप यहाँ पर रख देंगे दैट, अंकित के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने चेंज कर दिया इसको ही। टेंस बदलेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वो पास्ट में, तो टेंस बदलेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो हैव की जगह आप क्या यूज़ करेंगे? हैड। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी आती है, तो कलेक्टेड, वापस कलेक्टेड रख देंगे। सेवरल एक तरह का आर्टिकल है तो उसको ऐसा कैसा रख देंगे, और कॉइन्स ऐसा कैसा रख देंगे, और इसकी इन्वर्टेड कोमा जो है वो अपने आप हट जाएंगी। तो इन्वर्टेड कोमा हटा के रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके, प्रोनाउन को चेंज करके, टेंस चेंज करके जो सेंटेंस हमने अपनी खुद की लैंग्वेज में बनाया है उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो ऊपर वाला सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच था, अब हमने इसको चेंज करके क्या कर दिया है? इनडायरेक्ट स्पीच बना दिया है। तो इस तरह के फॉर्मेशन में आपको सेंटेंसेज आगे बनाने होंगे। ऐसे आप सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं, राकेश सेड टू मी। तो सिंपली समझ में आ रहा है कि आगे का सेंटेंस भी देखें, दिनेश इज़ ड्राइविंग ए कार नाउ। तो राकेश ने मुझे बताया कि दिनेश कार चला रहा है। तो अब ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में, जबकि ये पास्ट सिंपल में, तो दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इसका मतलब जब ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। कोई प्रोनाउन है तो वो चेंज हो जाएगा, कोई टाइम वर्ड है तो वो चेंज हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, इसको मैं बदल देता हूँ।
तो राकेश सेड टू को वही मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर टोल्ड में क्यों होगा, क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सेड टू को टोल्ड कर दिया, कनेक्टिव हमने लगाया दैट, तो ये कोमा अपने आप यहाँ से जो लगी हुई है कोमा वो हट जाएगी इस सेंटेंस में। अब आप इस सेंटेंस का सब्जेक्ट देख रहे हैं दिनेश, तो दिनेश तो थर्ड पर्सन है, यानी थर्ड पर्सन होता है तो नो चेंज, यानी आप उसको चेंज नहीं करेंगे। यानी दिनेश किसी पर्सन का नाम है, नाउन है, तो आई मीन आप इसको समझ सकते हैं कि दिनेश जो है उसको हम बदलेंगे नहीं, तो वापस दिनेश का नाम वैसा का वैसा आ जाएगा। अगर यहाँ यू होता, आई होता तो वो चेंज हो जाता, दिनेश का वैसा का वैसा रख दिया दिनेश वर्ड को, इस सब्जेक्ट को। अब आप देख रहे हैं कि टेंस है इज़ ड्राइविंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, जब रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो टेंस चेंज होता है, तो होगा तो आप यहाँ पर भी क्या कर देंगे, दिनेश के अकॉर्डिंग पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो वॉज के साथ वही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आ जाएगा, तो ड्राइविंग कर देंगे, एक कार वैसा का वैसा रख देंगे, नाउ ये चेंज होगा। तो जैसा मैंने टाइम वर्ड चेंजेस की चार्ट में आपको बताया था कि नाउ को बदल देते हैं देन में बदल देंगे, नाउ यानी अब, देन मतलब तब, तो इस तरह से इस सेंटेंस बदल जाएगा। राकेश टोल्ड मी दैट दिनेश वॉज ड्राइविंग ए कार देन, कि दिनेश उस समय एक कार चला रहा था। यहाँ मतलब हुआ राकेश ने मुझे बताया कि दिनेश एक कार चला रहा है, कब चला रहा है, अब चला रहा है। अब इसमें हो जाएगा राकेश ने मुझे बताया कि दिनेश जो है वो एक कार चला रहा था। तो पहला सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच था, और ये हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया। ऐसे ही थर्ड सेंटेंसेस को आप समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस भी अफर्मेटिव नेगेटिव में से ही है, तो आप जैसा देख पा रहे हैं इसमें नोट है। तो आप देखो संगीता सेड टू मी, संगीता ने मुझे बताया, क्या बताया, माई सिस्टर विल नॉट हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम, इन योर वर्क, कि मेरी सिस्टर जो है वो तुम्हारी मदद नहीं करेगी तुम्हारे काम में, तुम्हारे वर्क में। तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, और टेंस हमें सिंपली समझ में आ रहा है कि ये फ्यूचर सिंपल है। तो आप देखें सबसे पहले संगीता सब्जेक्ट जो था स्पीकर को ऐसा कैसा रख दिया, सेड टू को हमने वही क्या कर देंगे, हम टोल्ड में बदल देंगे। अब ये टोल्ड कब बदलता है, जब आगे ऑब्जेक्ट भी हो। अगर बाय द वे ऑब्जेक्ट नहीं हो, जैसे इसमें मी रखा है, इसमें मी ऑब्जेक्ट है, इसमें ममता ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रखा है तो हम सेड का सेड भी रख देते हैं। तो ये चीज़ें भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो संगीता टोल्ड मी, कनेक्टिव दैट लग जाएगा, तो ये कनेक्टिव हमने लगाया दैट। अब आप देखिए माई सिस्टर, प्रोनाउन आई का पजेसिव फॉर्म में माई, तो माई सिस्टर, यानी आप समझ सकते हैं कि सिस्टर किसकी है, संगीता की। अगर आपको सिंपली ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखो कि माई क्या है, तो माई पजेसिव टाइप है, किसका, आई का, तो आई माई मी। अगर आई होता तो हम किसके अकॉर्डिंग बदलते, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ आई होता तो संगीता, यानी इसका मतलब अगर आई संगीता के लिए आता तो माई भी संगीता के लिए आया है। तो आप आई को अगर मान लो संगीता के अकॉर्डिंग सी में बदलते तो माई को किस में चेंज कर देंगे, हर में, मी को भी हर में। तो हम इस माई को किस में बदल देंगे, हर में चेंज कर देंगे। तो आप देख रहे हैं दैट हर सिस्टर, अब आप समझ रहे हैं कि सिस्टर किसकी है, संगीता की, तो माई बदल जाएगा संगीता के अकॉर्डिंग, क्योंकि माई एक फर्स्ट पर्सन है, उसका पजेसिव फॉर्म है आई का, तो इसलिए माई को बदलेंगे तो ये हो जाएगा हर सिस्टर। टेंस बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, तो टेंस बिल्कुल बदलेगा। अब विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड, जैसा मैंने बताया था टाइम वर्ड में हेल्पिंग वर्ब चेंजेस में। तो आप देख रहे हैं दैट हर सिस्टर वुड नोट वैसा का वैसा रख देंगे। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प ऐसे की ऐसी आ जाएगी, हेल्प यू, तो यू बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। अब आप देखो यू किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। इस सेंटेंस में ये यू जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो आप भी मी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो मी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता। अगर सब्जेक्ट होता तो हम इसको क्या कर देते, आई बना देते। यानी आप ध्यान देना, अगर यहाँ पर यू होता शुरू में तो हम मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आई कर देते, पर हम तो इस ऑब्जेक्ट को बदल रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो यू है। जैसा आप जानते हैं कि यू का पजेसिव फॉर्म योवर और ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है, तो यहाँ पर ये वाला यू है ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव यू को आप चेंज करेंगे मी, तो मी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, तो आप ऐसा कैसा मी रख देंगे। आगे योवर देख रहे हैं, तो योवर बदल जाएगा किस में, माई में। समझ रहे हैं बात को, कन्फ्यूजन है तो मैं बता देता हूँ। देखिए आपको यू जो है वो यहाँ पर सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो हमने इस ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर क्या कर दिया, बदल दिया। तो मी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, पता है। अब अगर इसका आई होता तो यहाँ पर क्या होता, माई होता, तो यहाँ पर मी है, तो हमने इस यू को बदला, मी के अकॉर्डिंग बदल गया। ऐसे ही हम अगर योर को बदलेंगे तो योर किस में बदल जाएगा, माई में बदल जाएगा, क्योंकि ये योर जो है यहाँ पर इसके लिए आया है, मेरे लिए यानी मी के लिए आया है। तो हम मी का पजेसिव फॉर्म रखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हेल्प मी इन माई वर्क हो जाएगा।
आगे सॉरी इन और आप रख रहे हैं, हेल्प मी इन और लगाएं यहाँ पर आप, इन माई वर्क। तो इस तरह से आप प्रोनाउन जो भी है, प्रोनाउन के तीनों फॉर्म्स चेंज होंगे। पैसिव वॉइस में मेनली हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं। यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में पजेसिव फॉर्म और रिफ्लेक्सिव फॉर्म अगर कहीं दिया है तो वो भी चेंज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हैं, ज्योति सेज टू माई फादर। आगे का सेंटेंस देख रहे हैं, आई हैव स्टार्टेड ए न्यू प्रोजेक्ट। अब आप गौर से समझेंगे कि इस सेंटेंस को जानबूझकर मैंने एक अलग फॉर्म में रखा है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये सेज टू है। सेज जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है, यानी से वर्ड फर्स्ट फॉर्म है। से में जब आप ऐसे एस जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेज हो जाए, तो सेज टू यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब आप देखो, ये सेंटेंस प्रेजेंट में है और ये सेंटेंस भी प्रेजेंट में है, यानी ये प्रेजेंट सिंपल में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, लेकिन है तो प्रेजेंट ही। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो आगे के सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा, केवल क्या चेंज होगा, प्रोनाउन बदलेगा। ऐसे ही कोई टाइम वर्ड है तो टाइम वर्ड भी नहीं बदलेगा। तो टेंस और टाइम वर्ड कब बदलते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। यहाँ पर तो पास्ट में है ही नहीं, यहाँ तो सेज है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है, ऐसा नहीं कि आप उसी वे में आप बढ़ाए जा रहे हैं या उसी तरह से किए जा रहे हैं। तो अब आप देखो गौर से कि इस सेंटेंस का अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ज्योति सेज। तो सेज को जैसा मैंने बताया था कि सेज को आप किस में बदल देंगे, टेल्स में बदल देंगे। ऑब्जेक्ट ऐसा कैसा रख देंगे, तो ज्योति टेल्स माई फादर। हिंदी में बताएं तो ज्योति मेरे पिताजी को कहती है या ज्योति मेरे पिताजी को बताती है, एक ही बात हुई। यहाँ एस था, हमने भी एस जोड़ दिया। कनेक्टिव वैसे ही लगाना है, आगे का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कनेक्टिव हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। अब उसके बाद आप देखिए वही आई है फर्स्ट पर्सन, तो प्रोनाउन तो बदलेंगे। प्रोनाउन तो चाहे रिपोर्टिंग को प्रेजेंट में हो तो भी बदलेंगे, पास्ट में है तो भी बदलेंगे। तो ये आई जो है वो किसके लिए आया है, ज्योति के लिए। तो ज्योति एक फीमेल कैरेक्टर है, तो यहाँ पर आप ज्योति के लिए प्रोनाउन यूज़ कर लेंगे, वो क्या होगा, शी होगा। क्योंकि ज्योति तो ऑलरेडी आपने यहाँ फर्स्ट स्टार्टिंग में कर लिया था, दोबारा तो आप ज्योति लिखेंगे नहीं, इसलिए हम प्रोनाउन चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई बदलेगा ज्योति के अकॉर्डिंग, तो यहाँ शी। अब टेंस बदलेगा, नहीं बदलेगा। टेंस क्यों नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है। अगर ये सेड टू होता तो हम हैव का हेड कर देते, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, हैज़ या हैव ही रखेंगे। तो शी के साथ हैव तो आएगा नहीं, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म के साथ आता है हैव तो यहाँ तो शी तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हैज़ रख दिया। हैज़ के साथ वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे तो स्टार्टेड हो जाएगा, ए न्यू प्रोजेक्ट ऐसा का ऐसा आगे रख देंगे। इसमें कुछ भी चेंजेस करने लायक मैटर नहीं है। तो सिंपली इसमें आप यही बात समझेंगे कि रिपोर्टिंग वो पास्ट में थी, इसलिए हमने टेंस को बदला नहीं है, टेंस वही है, बस हेल्पिंग वर्ब हमने सिंगुलर यूज करी है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है। ऊपर आई है तो आई का प्लूरल जैसा बिहेव होता है, इसलिए आई के साथ हैव आया, सी के साथ हैज आ जाएगा। अब ये टेंस अगर चेंज होता तो यहाँ पर हैड आता, तो प्रेजेंट परफेक्ट से फिर पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, लेकिन हमने चेंज किया नहीं है। तो कोई पूछे क्यों नहीं किया है, तो क्यों इसलिए नहीं किया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी जो है वो ये किस में दे रखी है, पास्ट में दे रखी है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो अनीता सेड, अगला सेंटेंस आप देखें, अनीता सेड माई मदर विल जॉइन ए क्लब। अब इस सेंटेंस में जानबूझकर मैंने ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है इसमें मैंने ऑब्जेक्ट नहीं रखा है। तो आप सिंपली इसको आप देख पा रहे हैं कि अनीता, अब सेड को हम टेल में तो बदलेंगे नहीं, टोल्ड में बदलेंगे नहीं, तो हम क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो हम इसको सेड का सेड ही रख देंगे। तो अनीता सेड, कनेक्टिव क्या लग जाएगा, वैसे ही दैट। अब देखो माई मदर, तो वैसे जैसे अभी हमने इस सेंटेंस में किया था कि माई को बदला था संगीता के अकॉर्डिंग, वैसे ये माई भी बदल जाएगा। तो माई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, अनीता के अकॉर्डिंग। तो अनीता की मदर है तो क्या होगा, हर मदर, हर मदर ही होगा ना। यहाँ अगर अनिल होता तो हिज मदर हो जाता, तो माई मदर, तो माई मदर को चेंज कर दिया हमने हर मदर में। टेंस बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो पास्ट में है तो विल का यहाँ पर आप क्या कर देंगे, वुड कर देंगे। जॉइन वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप वैसा का वैसा रख देंगे, और ऑब्जेक्ट आपका एक क्लब है तो एक क्लब को आप ऐसा कैसा रख देंगे। तो हमने जो चेंज किया है वो विल का वुड बदल दिया, और एक प्रोनाउन बदला वो प्रोनाउन चेंज कर दिया। रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ एडिशनल आगे कुछ ऑब्जेक्ट था नहीं, तो रिपोर्टिंग वर्ब साइड को साइड ही रख दिया, क्योंकि इसके साथ टू नहीं है। मेनली आप अब ये भी समझ रहे होंगे कि साइड के साथ टू कब लगेगा, जब आगे ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट था नहीं तो साइड का साइड ही रखा है, तो हमने भी साइड का साइड रख दिया। साइड ये सेकंड फॉर्म है तो हमें पता चल रहा है से की सेकंड फॉर्म साइड होती है और थर्ड फॉर्म भी साइड होती है। तो थर्ड तो आती है हेल्पिंग वर्ब के साथ, साइड है क्योंकि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है।
लास्ट सेंटेंस मैं बात कर रहा हूँ, और ये सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कि इसमें मैंने एक मॉडल रखा है, यानी हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में यहाँ पर मैंने एक ऑक्सिलरी वर्ब रखी है, मॉडल रखा है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि विजय सेड टू मी, विजय सेड टू मी पास्ट में ही है, और ये आगे का सेंटेंस आप देख रहे हैं। तो अब इसको मैं पहले से पूछूं कि क्या क्या चीज़ चेंज होगी, तो बिल्कुल यू बदलेगा, क्योंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। इसी तरह से आगे योर दिया है, ये भी बदल जाएगा। टेंस बदलेगा, तो आप देख लो मस्ट को बदल भी देते हैं हैड टू में, नहीं बदले तो भी एक्सेप्टेड है, अगर ऑब्लिगेशन नहीं है तो आप मस्ट का मस्ट भी रख सकते हैं। तो आप देखो सबसे पहले हम चेंज करने वाले हैं विजय सेड टू मी, तो आप सॉरी सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। तो विजय सेड टू मी की जगह कर देंगे विजय टोल्ड मी। कनेक्टिव वही लगाएंगे अपन दैट, क्योंकि आगे का सेंटेंस अफर्मेटिव वे में है। तो अब यू को, अब आप देखें यू किसके लिए है, यू किसके लिए है, मी के लिए। तो आप देखो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, यहाँ देखना कि यू जो है वो सब्जेक्ट है, यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो यू को आप जब चेंज करोगे मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में आना चाहिए। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई होता है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस सेंटेंस में आपको बताया था कि ये यू जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म था, तो हमने मी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही रखा था यहाँ पर। लेकिन अगर ये यू यहाँ है तो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो आप भी मी का सब्जेक्टिव फॉर्म रखेंगे। तो सब्जेक्टिव फॉर्म रखेंगे तो आप मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि यू को बदलेंगे तो आई में चेंज हो जाएगा, तो हमने इसको बदल दिया क्योंकि ये यू जो है मी के लिए है, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद आप तो जैसा मैंने बताया कि मस्ट जो है वो चेंज भी होता है, यानी मस्ट का मस्ट भी रख सकते हैं। अगर वो ऑब्लिगेशन है कि आपको ऐसा करना चाहिए था, तो उस सिचुएशन में आप मस्ट को चेंज भी कर सकते हैं, हैड टू कर देंगे, क्योंकि मस्ट का इक्वल जो फॉर्म देने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज़ टू या हैव टू होती है। तो हैज़ टू हैव टू को जब अपन बदलेंगे तो वो पास्ट में हैड टू में बदलेगी, ऐसा मैंने पहले भी बताया है। तो आप देख सकते हैं कि मस्ट का मस्ट रख देते हैं तो भी एक्सेप्टेड है। और आजकल के फॉर्म्स में जैसे 9th स्टैंडर्ड पे ज़्यादातर देखा गया है कि ये मस्ट को चेंज कर देते हैं हैड टू में। तो हैड टू के साथ वही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे तो वर्क हार्ड आ जाएगा ये। और ऑन योर स्टडी, तो स्टडी किसकी है, स्टडी इसकी की है, ऑब्जेक्ट की है। तो जब यू को आई में बदल दिया तो योर किस में बदल जाएगा, माई में, तो माई स्टडी हो जाएगा। तो इस तरह से जब आपको रूल्स पता होंगे टेंस चेंजेस के तो आप इजीली कर पाएंगे। आज की क्लास में हमने जो डिस्कशन किया है वो केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का किया है, वो किसी भी टेंस के हो सकते हैं। इनसे रिलेटेड और भी सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं। अफर्मेटिव नेगेटिव में बस आप इतना ध्यान रखो कि कनेक्टिव हमें जो है वो क्या लगाना है, दैट लगाना है। और टेंस तब बदलेगा सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच का जब रिपोर्टिंग व पास्ट में हो। जिसको पता नहीं है, जिन्होंने पिछली वीडियो को अच्छे से नहीं देखा, उसको बता दूं कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो रिपोर्टेड इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में जो मैंने लिखे हैं ये सब रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कोमा में जो लिखा है स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है, वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो हमें जो काम करना है वो रिपोर्टेड स्पीच को अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसे चेंज करना है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल सकता है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई प्रोनाउन दिया है फर्स्ट या सेकंड पर्सन तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का डिस्क्रिप्शन या डिस्कशन किया है, तो आप उनको इजीली समझेंगे। इनसे रिलेटेड और भी जो सेंटेंसेज है जो आपकी गाइड में हैं उन पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कुछ डाउट्स क्वेरीज रहती हैं तो वो आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।